डॉक्टर जयशंकर की अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं रशिया। तो क्या कोई अमेरिका का पैगाम ले जा रहे हैं, कोई मीडिएशन करा रहे हैं जो अमेरिकन जो भारत करा रहा है? हमने तो शुरू में बोला ना पीस कर लो। आज भी जो पीस की मीडिएशन की बात है इंडिया को लेके ही हो रही है। पीस की मीडिएशन अगर आज कोई कर सकता तो इंडिया ही कर सकता और किसी की औकात नहीं है। बट सच्चाई ये है, अगर दुनिया में अभी पीस की कोई बात करो, मोदी जी कर रहे हैं। अभी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा इट्स द टाइम ऑफ पीस। अभी सीएनएन के इंटरव्यू में भी ये है इट्स द टाइम फॉर पीस। ये जो पीस का डॉक्टरेट देना है दैट पीस इज ओनली सस्टेनेबल, ये तो मोदी जी ने दिया। ये तो हमारी डिप्लोमेसी है। पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें, चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं। और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत का दिनों दिन बढ़ता दबदबा और साथ ही भारत का विश्व के देशों में बढ़ती विश्वसनीयता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा सोल सुपर पावर देश भारत से निवेदन कर रहा है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाए और इसी कार्य के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शांति दूत बनकर रूस का दौरा भी करने वाले हैं। इसी चर्चा को पाकिस्तानी मीडिया के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयशंकर की अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं 8 नवंबर को रशिया। तो क्या कोई अमेरिका का पैगाम ले जा रहे हैं, कोई मीडिएशन करा रहे हैं जो अमेरिकन जो भारत करा रहा है? ऐसे सूरत में एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर इन मेकिंग का काम है जाके मामलों को ठंडा करे, चीज करे। और चीमा साहब बात करने वही जाता है जिसकी औकात होती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब मैं आपको बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, अगर आज इमरान खान ने शरीफ साहब बात करने जाए, कोई बात करेगा? नहीं करेगा। आज इवन कमला हैरिस बात करने जाए, नहीं करेगा। मैक्रोन जाए तब भी नहीं करेगा। बट अगर हम जाएंगे तो बात ये भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। बात वो है कि अभी इस आग को कौन बुझा सकता है, हु कैन प्रिवेंट ए न्यूक्लियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट सच्चाई ये है, अगर दुनिया में अभी पीस की कोई बात करो, मोदी जी कर रहे हैं। अभी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा इट्स द टाइम ऑफ पीस। अभी सीएनएन के इंटरव्यू में भी है इट्स द टाइम फॉर पीस। ये जो पीस का डॉक्टरेट देना है दैट पीस इज ओनली सस्टेनेबल, ये तो मोदी जी ने दिया। ये तो हमारी डिप्लोमेसी है। हम तो दुनिया से ये भी अपील करें, भैया आप वहां पे हथियार बेचना बंद कर दो, लड़ाई एक हफ्ते में रुक जाएगी। ज़ेलेंस्की एक बयान दे दे 10 साल तक मैं नेटो में नहीं आएगा, हथियार लड़ाई कल रुक जाएगी। पर देखिए चीमा साहब, सच्चाई ये, अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मरे या व्लादिमीर पुतिन मरे, अमेरिकनों का काम हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम मरो ये मरो, काम हो रहा उनका। और अब उन्हें कहा ये कि रशिया को वीकेंड करना, फिर चाइना पर नंबर लगाएंगे। गेम प्लान तो ये है, क्योंकि 2 साल बाद जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनता उसमें चाइना आता, 2 साल तक वो हाइबरनेशन में तो थे नहीं। अब ये सारी बड़े गेम हो रही है। आप जानते हो डीप स्टेट भी है। दीप सिंह पुरी साहब ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया है। तो ये जो इतना इसको इंडिया में इयोलॉजाइज किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है कि ये जी बड़ी टफ जुबान में पैगाम दिया? तो इसका वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो थॉट है या उनकी जो पॉलिसी है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट करना, क्या ये वो चल रहा है इंडिया की? जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने की, he dismantled the narrative, he dismantled the propaganda, he dismantled their fake agendas। एंड उन्होंने कहा आप पे प्रेशर, बोला प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। मोदी से इंडिया के मोदी की गवर्नमेंट पे प्रेशर हो ही नहीं सकता। जो मैं आपको शुरू से 6 महीने से कह रहा हूँ, पिछले हम पे प्रेशर हो ही नहीं सकता। वो टाइम गया कि कोई अमेरिका या कोई फ्रांस जर्मनी कोई सोचे हम इन पे प्रेशर डलवा लेंगे, इनसे डिसीजन बदलवा लेंगे। चीमा साहब, जो सुपर पावर इन मेकिंग होता है, 2 चीज होती है, एक उस पर प्रेशर नहीं चलता और उसके आप मूव्स प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। और हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें पहले अपना इंटरेस्ट देखना और देखना भी चाहिए। और जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा, he could have chosen to be diplomatically correct, he could have chosen to be talking in between the lines, but he spoke direct। बोला मोदी की गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर कहीं से नहीं है। ये चीज सीएनएन को बोलने का मतलब ये चीज हम अमेरिका को भी बोल रहे हैं, हम पे आपका कोई प्रेशर नहीं, और अमेरिकन एग्री टू दैट। तो ये जो एक
एक इंडिया है आज का, मोदी का जो भारत है, वो जो खुल के बोलता है, मैं आपको पहले ही बोल चुका चीमा साहब, ना आंख उठा के बोलते हैं, ना आंख झुका के बोलते हैं, आंख में आंख मिला के बोलते हैं। और उसने बोला था जब मैं आई लाइक टू कम अगेन टू गिव यू एन अपडेट ऑन। लेकिन आप ये तो सोचें कि आप एटलीस्ट इंसानियत के लिए करें कि देखें उन्होंने इंसानी हकूक की, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है और आप जो है वो कहते हैं कि जी ठीक है मैंने इसकी इकोनॉमी को मजबूत करना है तेल लेके, तो या जो कम कीमत पे तेल लेके, क्योंकि उनका मकसद ये भी है कि आप कम कीमतों पे तेल ले रहे हैं, तो इसको आप फिर आप ये जो मॉरल एलिमेंट है इसको इंडिया डजंट गिव अ वैल्यू और इट गिव्स वैल्यू। देखिए चीमा साहब, हमारा सबसे पहला दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर 1.34 बिलियन पीपल। हमारी कड़ी वहां शुरू होती है, वहां पे खत्म होती है। ऐसा ना हो ना घर में नहीं है दाने तो अम्मा चली बुलाने, उसका फायदा नहीं ना कुछ। पहले हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपना सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं ना, या तो हम वॉर सपोर्ट कर रहे हो या हम एक लोग का साइड लेना। हमने तो शुरू से कहा पीस, आज भी पीस कह रहे हैं ना। हमने रशिया को सपोर्ट किया, ना हमने यूक्रेन को सपोर्ट किया, ना हमने हथियार भेजा, ना बम भेजा, ना बारूद भेजा, ना सिपाही भेजा, ना बारूद भेजा, ना असला भेजा। और रशिया से तेल इसलिए खरीद रहे हैं कि हम रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करें, हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करें चीमा साहब। देखें जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें। चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है, जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं, और फ्यूचर की जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो देख सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा खेल होता है आपकी फाइनेंस का, आपके पैसे का। तो आपके पास बुनियादी तौर पे फाइनेंशियली जो है वो एक बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है। उसमें आप हर चीज़ को अगर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपकी रूलिंग एलीट और आपके अवाम के लिए, जो पहले से मौजूद है। क्योंकि ये मुकाबला किया नहीं जा सकता। एक तरफ इतने जो है वो खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है, और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। तो आप जाके कंपेयर करना शुरू हो जाएं जी कि इंडिया स्पेस में जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें करने के लिए आप फिर इंडिया के साथ एबीसी कंपेयर करें, और एबीसी में ये है कि इंडिया में स्मूथली डेमोक्रेसी काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे। इंडिया में जस्टिस सिस्टम इंटैक्ट है तो हमारा क्यों नहीं है। इंडिया में जो है ये बिजनेस डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ये सारे काम हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं। इंडिया जो है वो इतनी तेजी से अरब दुनिया में और इस्लामिक दुनिया में अपना स्पेस जो है वो गेन कर रहा है और हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये चीजें पहले कंपेयर करें ताकि आपको पता चले कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। भारत का बंटवारा हुआ था और 1947 में पाकिस्तान अलग देश बन गया। भारत अपनी आज़ादी के बाद से गुटनिरपेक्षता की नीति पर चला। हालांकि इससे भारत को कुछ नुकसान उठाने पड़े, क्योंकि 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो कोई देश सीधे तौर पर भारत के साथ खड़ा नहीं दिखता था, लेकिन भारत तब भी अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान जाकर अमेरिका के गोद में बैठ गया और अमेरिका से भरपूर आर्थिक मदद पाने लगा। लेकिन इससे पाकिस्तान का नुकसान यह हुआ कि पाकिस्तान का अपना आर्थिक विकास नहीं हो पाया। वह हमेशा से दूसरे पर डिपेंडेंट रहा और दूसरे से ही उसकी अपेक्षा रही। अपने यहाँ उसके कल कारखाने, कृषि का जो आधुनिकीकरण और विकास होना था वह रुक गया, क्योंकि अगर मुफ्त में खैरात मिलने लगता है तो लोगों में कार्य करने की क्षमता और इच्छा दोनों खत्म हो जाती है। भारत धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होना शुरू किया और फिर भारत आज की स्थिति में ऐसा हो गया है कि अब भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की छवि को जिंदा रख सकता है, बरकरार रख सकता है, क्योंकि भारत ने अपने को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना मजबूत कर लिया है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं है। भारत के विदेश नीति को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत ने अपने देश के हित के लिए, अपने देश के नागरिकों के हित के लिए रसिया से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि भारत के नागरिकों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन
अब दुनिया को यह समझ में आने लगा है कि भारत जो करता है वह किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के देखकर करता है। और भारत की यह गुटनिरपेक्षता की नीति अभी से नहीं है, वह तब से ही है जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत जब आर्थिक रूप से जब मजबूत नहीं था तब वह गुटनिरपेक्षता की राह पर चलते रहा। तो आज तो भारत आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों तरफ से मौजूद हो गया है। आज दुनिया को भारत की जरूरत है। अमेरिका ने जो अपनी राष्ट्रीय नीति बनाई है और जिसमें चीन को दुश्मन नंबर 1 समझा है, उसमें अमेरिका का कहना है कि अमेरिका की चीन के साथ लड़ाई भारत के बिना अधूरी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की दुनिया का अकेला सुपर पावर अमेरिका भारत के बारे में कैसी पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखता है। और उसी अमेरिका के कहने पर अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत की ही विश्वसनीयता आज विश्व में है। वह इस कार्य में भी मध्यस्थता का काम कर सकता है और अगर यह काम भारत कर पाया तो यह विश्व के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, इससे दुनिया में आर्थिक मंदी तो आ ही रही है। अगर रूस अपनी युद्ध को खत्म करने के लिए लंबा क्योंकि खींच रहा है, न्यूक्लियर हथियार का कहीं प्रयोग कर दे तो और मामला पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी चोरी छुपे यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है। तो कहीं यूक्रेन के बारे में अगर यह खबर रसिया तक पहुंची और यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करने के पहले रसिया ही कर देगा तो फिर तो एक तीसरा विश्व युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। भारत के विदेश मंत्री शांति दूत बनकर जो रसिया जा रहे हैं, हमें यह आशा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका यह शांति मिशन सफल हो और विश्व को तीसरा विश्व युद्ध न देखना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।